चाचा पारस को झटका देने की तैयारी में चिराग। पशुपत के साथ गए सांसद चिराग के पाले में आने को तैयार। जिन्होंने साथ नहीं दिया उन पर चिराग को लेना है फैसला। बीजेपी के दबाव में एक सांसद की चिराग कैंप में वापसी तय। 1.5 साल पहले एलजेपी में बगावत हो गई थी। 6 में से 5 सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए थे। चिराग पासवान अकेले खड़े रह गए थे। चिराग का दावा है कि बगावत नीतीश कुमार के इशारे पर हुई थी, लेकिन जब घर में ही फूट हो तो दूसरे पर आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। सांसदों को एहसास था कि नीतीश के चलते पशुपति पारस भारी पड़ेंगे। नीतीश ने अपने कोटे से पशुपति पारस को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनवा दिया, लेकिन नीतीश के एनडीए छोड़ने से एलजेपी के सारे समीकरण बदल गए। चुनाव से पहले जिस तरह से चिराग पासवान को बीजेपी नेता हाथों हाथ ले रहे हैं, जिस तरह से एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने चिराग को अपने गले से लगाया, उसके बाद से पशुपति पारस के साथ गए सांसदों में हड़कंप की स्थिति है। पारस कैंप के सांसद चिराग के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि एनडीए उन्हें सीट चिराग पासवान ही दिलवा पाएंगे। पारस की तो सुनी नहीं जाएगी। यहां तक कि पारस खुद अपनी और अपने भतीजे की सीट ही सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हाजीपुर सीट जिससे पशुपति पारस सांसद है, उस पर चिराग ने ही दावा ठोक दिया है। जमुई जहां से चिराग सांसद है, उस सीट पर जीतन राम मांझी की निगाह है, और समस्तीपुर जहां सांसद पशुपति के भतीजे और चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद हैं, उस सीट पर बीजेपी की ओर से दावा पेश कर दिया गया है। यानी पशुपति और उनके भतीजे प्रिंस दोनों की सीट ही संकट में फंस चुकी है। चिराग पासवान इन दोनों से ही नाराज है और बातचीत तक को तैयार नहीं है। एनडीए की बैठक में चिराग ने अपने चाचा पशुपति पारस के पैर छुए। पारस ने भी चिराग को गले लगाया, लेकिन यह मिलना सिर्फ मिलने तक ही सीमित था। बैठक से निकलते ही दोनों फिर आमने सामने आ गए। पारस ने साफ कर दिया कि हाजीपुर से ही लड़ेंगे, वहां से सांसद है, अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट पर नहीं जाएंगे। बीजेपी हाईकमान से बात हो गई है, हमारा ही दावा सबसे मजबूत है। तो दूसरी ओर चिराग पासवान के करीबियों ने साफ कर दिया कि चिराग ने एनडीए में जाने की जो सबसे बड़ी शर्त रखी थी वो यही थी कि हाजीपुर सीट उन्हें दी जाएगी। चिराग को शाह और नड्डा से भरोसा मिला और पीएम मोदी के तो चिराग पहले से ही फेवरेट हैं। वो हमेशा चिराग को लेकर नरम रुख दिखाते रहे हैं। ऐसे में हाजीपुर सीट की कोई चिंता नहीं है। चिंता उन सीटों की है जहां 2019 के चुनाव में एलजेपी ने जीत हासिल की थी। एलजेपी को 6 सीट मिली थी, उसमें से 3 पर तो पासवान परिवार का कब्जा था, जबकि 3 सीटों पर वीणा देवी, चंदन सिंह और महबूब अली कैसर को जीत मिली थी। चौधरी महबूब अली कैसर खगड़िया से चुनाव जीते थे, जो इस समय पारस के कैंप में है, लेकिन वो चिराग के दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चिराग ही उन्हें एनडीए का टिकट दिलवा पाएंगे। भरोसा कैसर को बीजेपी में अपने संपर्कों पर भी है। दरअसल 2019 में भी रामविलास पासवान ने कैसर को टिकट बीजेपी के कहने पर ही दिया था। फिलहाल तो कैसर लगातार चिराग से मिलकर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है अगर चिराग अड़े तो उनका टिकट कट जाएगा। पारस की तो सुनी ही नहीं जाएगी, वो अपना ही टिकट नहीं बचा पाएंगे। जेडीयू एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह की पत्नी वीणा देवी पारस गुट में है, वैशाली से सांसद है। उन्होंने यहां से आरजेडी के दिग्गज रघुवंश प्रसाद को हराया था। वो भी पाला बदलती दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ दिनों में चिराग से 4 बार मिल चुकी हैं। चिराग से पहले की तरह अपने संबंध दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हैं। वीणा देवी ही नहीं बल्कि एनडीए का टिकट पक्का कराने के लिए उनके पति दिनेश प्रसाद सिंह भी चिराग पासवान से दिल्ली में मिल चुके हैं। चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि लोकसभा की जो सीटें एलजेपी की थी वो अब हमारी है। इससे पशुपति पारस के साथ जाने वाले सांसदों में हड़कंप मच गया। इसी के चलते चंदन सिंह भी चिराग के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैसला चिराग को लेना है कि उन्हें टिकट देना है या फिर नए लोगों पर दांव लगाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।